भगवान सभी संबंधों को स्वीकार करते हैं। तुम उनको पति बनाओ तो वो जगत के पति हैं। भगवान का नाम क्या है? जगत पति। उनको पिता बनाओ, उनका नाम क्या है? जगत पिता। और उनको गुरु बनाओ, जगत गुरु। भाई बनाओ, मित्र बनाओ, जो कुछ तुम्हें अच्छा लगे बनाओ, लेकिन बना के ही भक्ति करना। और कोई संबंध बनाने का मन नहीं है तो भक्त बन जाना भगवान के और उनको भगवान बना लेना। मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे भगवान हैं। ये तो सबका ही है, लेकिन कोई ना कोई संबंध जोड़ना, तो ये भक्ति आरंभ होती है। ये निश्चय होता है कि मेरे ये हैं। और फिर जब वो आगे बढ़ती है भक्ति, तो उसका मध्य जो होता है, मध्य यानी भक्ति का बीच, बीच में जो भक्ति आती है, जैसे अवस्था का बीच का समय, तो मध्य होता है भक्ति का विश्वास में। उन पर विश्वास भी करना। भगवान से संबंध जोड़ा है तो उन पर विश्वास रखना। तो मध्य भक्ति का विश्वास में है। और फिर भक्ति का अंत होता है। तो अंत कहाँ होता है? तो कहा अंत होता है समर्पण में। सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना, बिल्कुल मत डरना किसी बात से भी। घोर व्याधि क्यों सामने ना हो, घोरेशु च व्याधिषु वर्तमान संकीर्त नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। वर्तमान में घोर व्याधि तुम्हारे सामने क्यों ना हो, यदि आप भगवान का आर्त भाव से नाम स्मरण करते हैं तो परमात्मा हर स्थिति परिस्थिति में आपकी, किसी भी स्थिति में हो, और जीव कैसे भी भगवान को एक बार याद कर ले, तन्मयता से, भाव से, व्याकुल होकर के, और उन पर विश्वास यदि उसका पक्का है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल प्राप्त कराता है। तो भक्ति का मध्य होता है विश्वास में, और भक्ति का अंत होता है समर्पण में। जो कुछ भी हमने किया सुबह से शाम तक, वो भगवान के चरणों में जाकर के निवेदन कर दो कि हे प्रभु, अच्छा या बुरा। कई लोग ऐसे देखे हमने कि महाराज सुबह से शाम तक के कार्यों को लिख लेते हैं कागज में, डायरी में, और शाम को वो डायरी का कागज पूरा फाड़ करके भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वान प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। सब भगवान को समर्पण कर दो। इसको कहते हैं भक्ति की अंतिम परिस्थिति, यानी अंत भक्ति का समर्पण में है। तो भगवान की भक्ति करने के लिए ही भगवान ने हमें ये मनुष्य की देह दी है। मनुष्य स्त्री पुरुष जो भी बनाया, उसका भाव सिर्फ भक्ति के लिए था कि तुम लोग मेरा भजन करना, सत्संग करना, कीर्तन करना, जप करना, कथा सुनना, मेरे धामों में दर्शन करना, मेरे बड़े बड़े जो धाम बने हुए हैं तीर्थ, उनमें जाकर के वहां दान करना, पुण्य करना, जप तप करना। ये करने के बाद जब जीव भगवान के यहाँ जाता है तो दरवाजे खुले मिलते हैं भगवान के। इसलिए हम लोग तीर्थों की यात्रा करने जाते हैं कि चलो हम तीर्थों की यात्रा करके आते हैं, चारों धाम करे आए, 12 ज्योतिर्लिंग करके आए, हम लोग सब जगह घूमे आए, हम त्रिवेणी भी स्नान करे आए। अब आने वाला है अगले वर्ष कुंभ, इसी समय में माघ के महीने में अगले वर्ष इलाहाबाद का कुंभ आ रहा है ना, प्रयागराज का, जो 12 वर्ष में आता है। तो कुंभ स्नान करे आए। क्यों? कि ये सब करने के बाद जब हमारा समापन तो देखो होना ही है, ये तो पक्की बात है। अब कब किसका होना है, 80 90 85, बस इतना ही खेल है, इससे ज्यादा का खेल है नहीं। तो जब ये समापन होगा तो भगवान के यहाँ जब हम पहुंचेंगे तो दरवाजे वहां के खुले मिलेंगे। अन्यथा भगवान के यहाँ पहुंचे और वहां से भी धक्का देके कहीं नरक में भेज दिया तो भटकना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य की देह प्राप्त हुई है तो उस मनुष्य की देह से सत्संग, भजन, कीर्तन, अच्छे विचार, सद्विचार, अच्छा व्यवहार, अच्छी भाषा शैली, सबके साथ बर्ताव करना। तो भगवान की कृपा
कि आप भाजन बनेंगे।